हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। दिस इज़ गुलशी इकबाल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस बताऊंगी। तो इसलिए ये वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, पीजीटी इंग्लिश में दो सेक्शन होते हैं। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट में होती है लैंग्वेज और सेक्शन सेकंड यानी कि 2 सेक्शन में होती है लिटरेचर। मैं पीजीटी इंग्लिश का न्यू सिलेबस बता रही हूँ जो 2020 में अपलोड किया गया है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। ओके, अब हमारा आता है सेक्शन फर्स्ट, लैंग्वेज वाला। लैंग्वेज में फर्स्ट सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आपको एक पैसेज दिया हुआ होगा, उस पैसेज के आधार पर ही यानी कि उस पैसेज में से ही नीचे क्वेश्चंस दिए हुए होंगे जो उसी से रिलेटेड होंगे। आपको उन क्वेश्चंस के आंसर उस पैसेज में से छांट करके लिखना है। ठीक है, ये पैसेज आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए पैसेज को कई बार पढ़िए, पैसेज का अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए, फिर क्वेश्चंस का अर्थ निकालिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फिर उस पैसेज में से छांट कर उन क्वेश्चंस का आंसर लिखिए। तो ये था अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूसेज, टेंस, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, नरेशन, वोकैबुलरी एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में यूसेज आएंगे, टेंस आएंगे। ठीक है, आपको टेंस भी पक्के करने हैं। स्पेलिंग का क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कि पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो स्पेलिंग का क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, जैसे 4 स्पेलिंग्स दी हुई होंगी और लिखा हुआ होगा कि इन स्पेलिंग्स में से कौन सी सही है। ठीक है, तो स्पेलिंग का क्वेश्चन इस टाइप से आएगा या कौन सी स्पेलिंग गलत है, इस टाइप से। पंक्चुएशन, कोमे लगाना, कहाँ कैपिटल कहाँ स्मॉल लेटर बनेगा, उस तरह से ये सब आपने 10th और 12th क्लास में भी पढ़े होंगे। पंक्चुएशन आते हैं। और नरेशन मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, वोकेबलरी में भी इसी टाइप से, मतलब स्पेलिंग्स दी हुई होंगी, वर्ड्स दिए हुए होंगे कि इस ऊपर जैसे सेंटेंस में दिया हुआ होगा कि इस कोई वर्ड दिया हुआ हो कि इसका वो एंटोनियम कौन सा है, सिनोनियम कौन सा है, या कौन सा इससे मैच कर रहा है, इस तरह से वोकेबलरी में आएंगे। तो वोकेबलरी भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे, मुहावरे। ठीक है, आपको जैसे कि एक ईडियम्स दिया हुआ होगा कोई सा भी, जैसे ए ब्लैक शीप। ठीक है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। तो ए ब्लैक शीप बदनाम व्यक्ति को कहते हैं, ए मीन फेलो। ठीक है, तो उन 4 ऑप्शंस में से एक इसी टाइप से दिया हुआ होगा जो आपको उसका सेम मीनिंग यानी कि आपको चूज़ करना है। तो ईडियम्स और फ्रेजेस को भी आप ध्यान में रखें और बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करें। ठीक, तो ये था हमारा पीजीटी इंग्लिश के पेपर का फर्स्ट सेक्शन। इसमें जो 2 अनसीन पैसेज और लैंग्वेज वाले में। अब आता है सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 2 में ए में है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पर मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड की हैं अपने चैनल पर। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। और जो लोग नए हैं चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में जैसे प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, ये सब आते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे। ठीक है, जैसे कि पोइट्री है हमारी, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का ही एक पार्ट है पोइट्री। पोइट्री के भी पार्ट्स हैं जैसे सोनेट, एलिजी, ओड। ठीक है, और जैसे पूछा गया आपसे कि सोनेट क्या है, तो सोनेट क्या है, ए 14 लाइन पोएम इज कॉल्ड सोनेट। ठीक है, एक 14 लाइन की पोएम को हम सोनेट कहते हैं।
सोनेट कितने टाइप की होती है, ठीक है। इसी तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर से। एंड फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच पर भी मैंने वीडियो अलग से अपलोड की है। फिगर ऑफ स्पीच में जैसे सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, ओनोमोटोफिया, ये सारे आते हैं। और इनके अलावा भी और फिगर एसोनेंस है, एलाइट्रेशन है, ये सारे इस टाइप से फिगर ऑफ स्पीच आ सकते हैं। नेक्स्ट है बी, ऑथर्स एंड वर्क्स। ऑथर्स लेखक और उनके कार्य। देखिए ये सारे लेखक हैं, इनके पोइट्स के नाम दिए हुए हैं। इन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, पीबी शेली, चार्ल्स डिकन्स, मैथ्यू आर्नल्ड, ऑल्फ्रेड टेनिसन, थॉमस हार्डी, टीएस इलियट, कमला दास, नसीम इज़ेकिल, मुल्कराज आनंद, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट व्हिटमैन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉल्कनर एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए इतने सारे राइटर्स हैं, पोइट्स हैं। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडियन राइटर्स, अमेरिकन राइटर्स और इंग्लिश ऑथर्स, ठीक है। तो इसमें जैसे इंडियन ऑथर्स में ये आते हैं कमला दास, नसीम इज़ेकिल, मुल्कराज आनंद, ये इंडियन ऑथर्स में आते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाएंगे। ऑथर्स एंड वर्क, आपको जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है, देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ पर मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। एक में विलियम वर्ड्सवर्थ और उनका बर्थ डेथ के बारे में, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, वो सारा एक वीडियो में अपलोड किया है। फिर उनके वर्क्स सेपरेटली लेकर चली हूँ मैं, जैसे प्रेल्यूड, लिरिकल बैलेड और डैफोडिल्स, उनकी सारी पोएम्स, लगभग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनके लिए मैं सेपरेटली वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर मेरे वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो अब देख लेना, वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, डोंट वरी। तो बात कर रहे थे हम कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो बता दूं, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है, ठीक है, तो क्वेश्चन आता है व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जब 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, ठीक है, उन 4 ऑप्शंस में से जो सही है आपको सही पर टिक करना है। या इस तरह से आ सकता है, जैसे विलियम शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी, तो कितनी सोनेट्स लिखी थी अगर आपको याद हो तो बताएं। 154। विलियम शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे हैं, ठीक है, 37 प्लेज लिखे थे विलियम शेक्सपियर ने। कितनी नैरेटिव पोएम्स यानी कि लॉन्ग पोएम्स लिखी थी, 2 नैरेटिव पोएम्स लिखी थी। इस तरह से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। या ऐसे दे सकते हैं, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का ड्रामा है, हैमलेट है, मैकबेथ है, या किसी भी पोएट की पोएम हुई तो उस पोएम की लाइन्स आपके लिए दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस कैरेक्टर ने कही है और इसका राइटर कौन है, इसका पोइट कौन है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशंस आपको डीपली करनी होगी, बहुत डीप आपको राइटर्स, कोई सा भी राइटर ले लो, उसके बहुत गहराई तक जाना होगा, तभी आप पीजीटी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है लिरिकल बैलेड, ठीक है, लिरिकल बैलेड कब पब्लिश हुई उनके, तो ये सारे जो हैं ऑथर्स एंड वर्क्स, ऑथर्स के बारे में और इनके कार्यों के बारे में, इन्होंने कौन कौन से वर्क्स किए उनके बारे में ही इस वाले सेक्शन में पूछा जाएगा आपसे। और क्वेश्चंस आसान नहीं होते हैं, क्वेश्चन थोड़ा डीपली होते हैं, घूमे हुए होते हैं, तो आपको इसकी डीपली पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, ये था आप लोगों के लिए पीजीटी इंग्लिश का न्यू सिलेबस। वैसे कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कुछ पार्ट्स हैं जो हटा दिए गए हैं,
तो इसे ध्यान से देख लें और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल के साथ, मेरी वीडियोस के साथ बने रहिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए चलते हैं और हाज़िर होंगी मैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।